जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:05 पर प्रारंभ होकर के इसका मोक्ष जो है 2:24 पर हो जाएगा। ये जो पर्व काल है कह सकते हैं टोटल 1 घंटा 19 मिनट का है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण को अगर आप डेट तारीख के हिसाब से देखेंगे तो 29 की मध्य रात्रि 1:05 AM से लेकर के 2:24 AM तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के अतिरिक्त संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ में ही देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कनाडा सहित हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया, रूस के पूर्वी क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रारंभ केवल चंद्रास्त के समय ही दिखाई देगा, जबकि कनाडा, ब्राजील के पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चंद्रोदय के समय इसकी समाप्ति देखी जा सकेगी। लेकिन मेरे भाई बहन, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है, जो कि 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक का नियम क्या होता है कि सूतक के समय में जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको छोड़ करके या जो आसक्त हैं, कुछ कर नहीं सकते, उनको छोड़ करके अन्य जो बाकी जन हैं उनको मल मूत्र का त्याग करना, जिसको लेटरिन बाथरूम बोलते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए जो संयम कर सकते हैं। इसके साथ में सोना नहीं चाहिए, असत्य बात नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक गपशप नहीं करना चाहिए, झूठ कपट इत्यादि जितने भी पाप कर्म हैं सबसे बचना चाहिए। पति पत्नी का जो संबंध होता है, इस प्रकार का सांसारिक संबंध नहीं करना चाहिए। कुछ भी खाना पीना इत्यादि भी नहीं चाहिए। जो करना है भोजन इत्यादि ये सब जो है सूतक काल के पहले कर लेना चाहिए, यानी कि 28 की शाम 4:05 के पहले हमें जो भी खाना पीना है वो सब ग्रहण कर लेना चाहिए। पर याद रहे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उन सब के लिए क्षम्य है, पर उनको भी जितना कम से कम हो सके उतना ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के लिए हमारे हानिकारक होता है और शास्त्रोक्त दोष तो लगता ही है। जो समर्थवान होते हुए खाते हैं, जो असमर्थ है उनको शायद ना के बराबर लगता हो। उसमें भी विशेष करके जो गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं, उनको तो सोना, काटना, पीटना कुछ भी नहीं चाहिए, काटना कुछ भी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ऐसे तकिया पीछे करके रिलैक्स होकर के बैठ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल नजदीक समय आ रहा है, ऐसे में कुछ अत्यावश्यक दवाइयां लेनी है तो बिल्कुल ग्रहण कर सकती हैं, पर उसमें भी जो ग्रहण काल है उसमें टोटल बचना चाहिए। भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, तो निश्चित ही ध्रुव जैसा, महाराणा प्रताप जैसा, वीर शिवाजी जैसा संतान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भगवान मेरे राम के जैसा होगा, जो आपकी सेवा करते हुए पूरे समाज का कल्याण करेगा। सूतक काल के समय ही पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो 28 का जो चंद्रोदय का समय है, पूरे देश में 4 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य चंद्रोदय हो जाएगा। अब इसमें और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूतक काल प्रारंभ होने के पहले, यानी कि शाम को 4:05 के पहले जो आपका कच्चा पदार्थ है, जैसे कि जल है, दूध है, दही है, छाछ है, मलाई है, रबड़ी है और अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, इन सब पदार्थों में हमें कुशा, और मंदिर में भगवान के पास में कुशा मतलब द्रव्य जिसको कहा जाता है, हर जगह पर हमें रख देना चाहिए। यहाँ तक अलमारी इत्यादि में भी रख दें, जो कच्चे अन्न है उसमें भी रख दें तो कहना ही क्या है, पर उसमें नहीं रख सकते हैं तो जल में, गंगा जल में और पूजा के सामग्री में, और स्पेशली जो कच्चे पदार्थ हैं जैसे सब्जियां हैं, दूध है, दही है, पनीर है, मट्ठा है, मुरब्बा है, चटनी है, अचार है, घी है, छाछ है, इन सब पदार्थों में रख देना चाहिए।
बना हुआ भोजन नहीं रखना चाहिए, वो विष के समान हो जाता है। हाँ, जो मजबूरी है, हम दोबारा बना नहीं पाएंगे, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो लोग हैं, उनके लिए अगर आपने रखा है, रखना नहीं चाहिए, मजबूरी में रखा है, तो उसमें भी कुशा द्रव रख देना चाहिए। अब अगर कुशा हमारे पास नहीं है, तो आजकल तो अमेज़न वगैरह से भी मिल सकता है, नहीं है तो आप उसकी जगह तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, चाहे सूखा हुआ ही क्यों ना हो, वो भी रख सकते हैं। नहीं, दूर्वा भी रख सकते हैं, दूर्वा घास जो कुश का पर्याय माना जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है ग्रहण काल, जिस समय ग्रहण प्रारंभ होता है उसके पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। हाँ, सूतक काल से ही मंदिर का स्पर्श, भगवान का स्पर्श, मंदिर दर्शन, ये सब नहीं करना चाहिए। छूना छाना प्रभु जी को नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जप है, पूजा है, पाठ है, ग्रहण काल में करना अनंत गुना फलदायी होता है। जिनके कुंडली में ग्रहण जनित दोष है, उनको ग्रहण की शांति अगर आचार्य पुरोहित तैयार हो जाएं तो कराना बहुत ही पुण्य फलदायी होगा। कलयुग में 4 गुना ज्यादा ग्रहों का जप बताया गया है, पर इस दिन अगर आप 1 गुना भी करवाएंगे तो हजारों गुना के समान हो जाएगा। स्वयं में जो आप पूजा पाठ नित्य करते हैं वो ग्रहण काल में करने से सिद्ध हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। यही नहीं, जो पूजा पाठ आप करते हैं उस पूजा पाठ का पुरस्चरण करने के जैसा सिद्धि मिलती है, वो कल्याणकारी हो जाता है, लाभकारी हो जाता है, परम सिद्ध हो जाता है। पुरस्चरण की बात करें भाई बहन तो बहुत लंबी चौड़ी उसकी संख्या है। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि 4 घंटे लगातार 1 वर्ष 1 साल तक 365 दिन अगर आपने जिस भी स्तोत्र का पाठ किया, मंत्र का जाप किया, जो पूरे साल भर जाप करने के बाद जो पुण्य फल मिलता है वो ग्रहण काल में 1 माला जाप करने से भी आपको प्राप्त अवश्य होता है। ये शास्त्रों का कथन है। पर साथ में और निवेदन है, जो भी पूजा पाठ करें पहली माला या पहला पाठ चंद्रदेव को अर्पित करने की, प्रभु आपका जो संकट है वो कम हो जाए। ये जब पाठ के प्रभाव से ऐसा करना आपका ही रहेगा वो, पर वो कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाएगा। जैसे आप कहीं विशेष फंड में पैसा डालते हैं, पैसा आपका ही रहता है, पर वो मल्टीपर्पज बढ़ता रहता है। देखा जाए तो चंद्रदेव के लिए बहुत ही कष्टमय समय रहता है, लेकिन उस कष्टमय समय में भी समाज के लिए, लोग के लिए बहुत हितकारक रहता है। शनिवार के दिन ग्रहण लग रहा है, शनिवार का क्या फल है, नक्षत्र का क्या फल है, योग का क्या फल है और राशियों का क्या फल है, केवल जो है 3.5 राशि वालों के लिए ठीक है, बाकी लोगों के लिए अमंगल है। तो दोनों को भी जब पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा हो, और जिनके लिए बुरा है, लगभग लोगों के लिए बुरा है, तो उनका कष्ट दूर हो, बहुत नाम मात्र के कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो अगर आपको लगता है उपयोगी है तो शेयर भी अवश्य किया कीजिए। परिवार बढ़ना चाहिए अपने हिंदू रिचुअल्स का। पुनः मिलूंगा। जय श्री राम।